हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज रिपोर्ट में लता मंगेशकर की। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और वो भी आईसीयू में। उनकी उम्र 92 ईयर्स हो चली है और उनकी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है उनके कोरोना वायरस को लेकर। उनको कोरोना वायरस भी है और साथ ही साथ निमोनिया भी है, लेकिन अब ज़िंदगी के इस मुकाम पर आकर भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है उन्हें। और कहा तो उनकी ज़िंदगी की शुरुआत जब हुई थी तो महज 5 साल की उम्र से ही उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल शुरू हो गए थे। काफ़ी मेहनत की, लेकिन बीच में पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और बीच में उनके पिता का निधन भी हो गया, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। लेकिन हम आपको इस खबर में ये बताएंगे कि ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल किया और क्या क्या उन्होंने चुनौतियों का सामना करके इतने बड़ा मुकाम भी हासिल किया। हम बता रहे हैं आपको इस डिटेल से। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ में 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों में नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 दिसंबर 1929 इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। दीनानाथ जी ने लता से को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहिब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर ईश्वर से ही हमेशा द्वारा की गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इसके दौरान वे केवल 13 साल की ही थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, कई संगीतकारों ने तो इनको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको इनको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत में सबसे अलग और मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त आपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी से गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होना, जिससे पहला शाहकार गीत कहा जाता है वह 1949 में गाया आएगा आने वाला, जिसके बाद अपने प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया था, लेकिन बता दें कि अब बहुत सारे उन्होंने फिल्मों में गाना गाया था, लेकिन अब उनकी हालत की बात भी कर ली जाएगी, लेकिन उससे पहले उनके करियर को लेकर ही बात कर लेते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के एक सामान्य परिवार में 28 सितंबर 1929 को जन्मी हेमा हरिदकर बड़ी होकर लता मंगेशकर के नाम से दुनिया में शोहरत कमाने लगी। यह कभी किसी ने नहीं सोचा था। हेमा के पिता ने अपने गांव मंगेशी के नाम पर बाद में अपने बच्चों का सरनेम मंगेशकर रख दिया। हेमा संगीत की दुनिया में आई तो लता मंगेशकर नाम से जाने जाने लगी। वह जब बहुत छोटी थी तो तभी उनके पिता का निधन हो गया और घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। छोटी बहनों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद की पढ़ाई नहीं की। उन दिनों में घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने स्कूल त्याग दिया और घर में ही पढ़ाई करने लगी। लता मंगेशकर अपने पिता के साथ मराठी संगीत नाटक में पहले से ही काम करती थी और 14 साल की उम्र में वह बड़े कार्यक्रमों और नाटकों में अभिनय करने लगी।
1942 में लता मंगेशकर के पिता का निधन हुआ था और इसके बाद 7 साल बाद ही वह घर की माली हालत सुधारनी शुरू हो गई तो आशा भोसले ने प्रेम विवाह के लिए घर में बगावत कर दी। लता मंगेशकर अपनी छोटी बहन आशा के व्यवहार से काफ़ी नाराज़ हुई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। आशा ने 1949 में गणपत राव भोसले से शादी कर ली। आशा की शादी कर लेने के बाद फिर से घर की सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई। हालांकि उस वक्त तक लता मंगेशकर काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी, जबकि आशा भोसले को लगा लोग लता से कमतर आंकते थे। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह परिवार की देखभाल के कारण कभी खुद की शादी के बारे में सोच ही नहीं पाई। बता दें कि मंगेशकर देश की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई, जो टैग उनसे कभी कोई नहीं छीन सका। लता मंगेशकर ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए, जबकि अन्य भाषाओं की फिल्मों की तो गिनती तक ही भूल जाएं। लता मंगेशकर देशी विदेशी 36 भाषाओं में गाने वाली पहली महिला सिंगर थी। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण लता मंगेशकर स्कूल भले ही नहीं जा पाई हो, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट की बदौलत न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत 6 विद्यालयों से मानक उपाधि हासिल कर ली। लता मंगेशकर को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषणी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड समेत काफ़ी अवार्ड मिले थे। वहीं अब लता मंगेशकर 92 इयर्स की हो गई और ज़िंदगी में बेहद मुश्किलों और संघर्ष का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए कि हर किसी की ज़बान पे लता मंगेशकर का नाम आ ही जाता है। लता मंगेशकर ने 6 दशकों से भी ज़्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज़ और सुरों का तोहफा दिया है। उनका जन्मदिन अभी कुछ समय पहले ही गया है। अपनी आवाज़ से कभी उन्होंने कोई खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। जी हाँ, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि लता मंगेशकर की आवाज़ और उनकी काबिलियत के चर्चे हर तरफ होने लगे। हर कोई यही कहता था कि ये बच्ची एक दिन बहुत आगे जाएगी और पिता का नाम रोशन करेगी। हुआ भी यही। 9 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने पहली बार पब्लिक के सामने गाना गाया। उसका किस्सा भी दिलचस्प है। 1930 के आसपास जब लता मंगेशकर के बाबा अपनी थिएटर कंपनी के टूर पर शोलापुर में थे तो कुछ लोगों ने उनसे गाना गाने की रिक्वेस्ट की। लता ने यह सुन लिया। वह बाबा के पास गई और पूछा कि क्या वह उनके साथ गाना गा सकती है। बाबा मान गए और बस लता मंगेशकर ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे डाली। लता मंगेशकर और पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ तब टूटा जब उनके पिता यानी बाबा का निधन हो गया। उस वक्त लता मंगेशकर महज 13 साल की थी और आशा भोसले को भी लेकर जाती थी अपने स्कूल। लेकिन एक दिन स्कूल वालों ने लता मंगेशकर से बहन को स्कूल ना लाने को कहा और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। घर की माली हालत को सुधारने के लिए लता मंगेशकर ने स्कूल त्याग दिया और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र तक लता बड़े बड़े नाटकों को प्रोग्राम में काम करने लगी। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में बहुत मदद की। उन्होंने लता को एक सिंगर और एक्ट्रेस के रूप में करियर में सहारा भी दिया था। जी हाँ, अब उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। अब तो ये देखना है कि क्या डॉक्टर सच में उनको हफ्ते भर में डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं या फिर अब आगे क्या होगा। और आपका क्या लगता है लता मंगेशकर को लेकर, आप कितना पसंद करते हो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।